पूरे 3 एपिसोड तक आर्यन और अन्वी मसालों की कहानी के पीछे पीछे घूमते रहे। वे समुद्र पार करके गए, पुराने बाजारों में पहुँचे, व्यापारियों, नाविकों और रसोइयों से मिले। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। भारत में लगभग हर खाने में मसाले क्यों डाले जाते हैं? दूध में हल्दी, चाय में अदरक, सूप में काली मिर्च, मिठाइयों में इलायची, चावल में जीरा। क्या ये सिर्फ स्वाद के लिए है या इसके पीछे कोई और राज छिपा है? आज वे उसी राज को जानने वाले हैं। स्वागत है जलेबी टेल्स में, जहां हर मसाले की एक कहानी है और हर कहानी में एक नया सरप्राइज छिपा है। आर्यन मसालों के डिब्बे को देख रहा था। मसाले हर जगह क्यों होते हैं? अन्वी ने गिनना शुरू किया। खाने में, चाय में, घरेलू नुस्खों में, यहाँ तक कि त्योहारों में भी। मम्मा मुस्कुराई। इसका जवाब जानने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। मम्मा ने मसालों का डिब्बा खोला। अचानक उसमें से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रसोई गायब हो गई और बच्चे पहुंच गए एक पुराने रहस्यमयी जंगल में। वो जंगल जैसे एक खुली किताब था। ऋषि और वैद्य प्रकृति को ध्यान से देखते थे। पत्तियाँ, जड़ें, फूल, बीज, नदियाँ, जानवर, यहाँ तक कि आसमान के तारे भी। वे सवाल पूछते थे, ध्यान से देखते थे और फिर सीखते थे। एक ऋषि मुस्कुराए। आयु मतलब जीवन और वेद मतलब ज्ञान, यानी आयुर्वेद, जीवन को अच्छे से जीने की समझ। आर्यन मुस्कुराया। वाह, कितना सुंदर नाम है। ऋषि बोले, आयुर्वेद सिर्फ बीमार होने पर दवा लेने के बारे में नहीं है। ये हमें सिखाता है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छे विचार, अच्छी आदतें, तंदुरुस्त रहने की शुरुआत बीमार होने से पहले ही हो जाती है। आर्यन ने जड़ी बूटियों की ओर देखा। लेकिन यह सब किसने खोजा? ऋषि मुस्कुराए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कौन सी कहानी सुनते हो। कुछ कहानियाँ महान वैद्यों की है और एक कहानी है एक दिव्य वैद्य की। अचानक जंगल धुंधला पड़ गया, आसमान गहरा हो गया, समुद्र गरजने लगा। आर्यन और अन्वी एक अद्भुत दृश्य देख रहे थे। देव और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे। एक के बाद एक खजाने निकल रहे थे और फिर लहरों से एक तेज प्रकाश उभरा। वे थे धन्वंतरी। उनके हाथ में अमृत का कलश था और उसके साथ आया स्वास्थ्य और उपचार का संदेश कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन के सबसे बड़े खजानों में से एक है। दृश्य गायब हुआ। जंगल फिर लौट आया। ऋषि बोले, कहानियाँ हमें प्रेरित करती हैं, लेकिन लोगों ने बहुत मेहनत से सीखा भी। उन्होंने बच्चों को बताया चरक के बारे में, जो एक महान वैद्य थे, और सुश्रुत के बारे में, जो बहुत कुशल सर्जन थे। आर्यन की आंखें फैल गई। मतलब पुराने समय में भी ऑपरेशन होते थे? ऋषि हंस पड़े। हाँ, और कुछ वैद्य अपने समय से बहुत आगे थे। ऋषि ने चारों ओर देखा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु,
और आकाश। प्रकृति इन 5 तत्वों में से बनी है और आयुर्वेद कहता है हम भी। ऋषि बोले हमारे शरीर के अंदर 3 अदृश्य साथी काम करते हैं, वात, पित्त, कफ। ये मिलकर हमें चलने, भोजन पचाने, बढ़ने और सुरक्षित रहने में मदद करते हैं। अब अरिन को अपने सवाल का जवाब मिलने वाला था। ऋषि ने मसालों की ओर इशारा किया। हल्दी, अदरक, काली मिर्च, इलायची, जीरा। उन्होंने कहा आयुर्वेद में खाना तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है और मसाले सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होते, वे एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। अरिन उत्साहित हो गया। तो यही वजह है कि ये हर जगह मिलते हैं। बच्चों ने परिवारों को खाना बनाते देखा। ताज़ी सब्जियां, अनाज, जड़ी बूटियां, मसाले। ऋषि बोले हर भोजन अपने शरीर की देखभाल करने का एक मौका है। ऋषि ने एक और राज बताया। जल्दी उठो, खूब खेलो, अपने शरीर को चलाते रहो, नई चीज़ें सीखो, अच्छा खाना खाओ, समय पर सो जाओ। छोटी छोटी आदतें हर दिन। आयुर्वेद इसे कहता है दिनचर्या, तुम्हारे दिन का लय। सर्दी आई, गरम सूप आए, फिर गर्मी आई, ठंडी और ताजगी देने वाली चीज़ें आई। ऋषि बोले प्रकृति बदलती रहती है और हमारा शरीर भी। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ मिलकर कैसे जिया जाए। बच्चों ने एक वैद्य को काम करते देखा। उन्होंने नाड़ी देखी, आँखें देखी, जीभ देखी, त्वचा देखी। ऋषि बोले हमारा शरीर हमसे हमेशा कुछ न कुछ कहता रहता है, बस हमें से सुनना सीखना होता है। पास ही बच्चे योग कर रहे थे। ऋषि बोले योग मन को शांत करता है, आयुर्वेद शरीर का ध्यान रखता है। दोनों मिलकर हमें संतुलित रहने में मदद करते हैं। बच्चों ने दुनिया की सैर की। चीन, जापान, अफ्रीका, मध्य पूर्व, अमेरिका, हर जगह लोगों ने प्रकृति से सीखा था। तरीके अलग थे, परंपराएं अलग थी, लेकिन सपना एक था, स्वस्थ रहना और दूसरों को स्वस्थ रखना। बच्चे वापस आज की दुनिया में लौट आए। उन्होंने लोगों को देखा। कोई जड़ी बूटियों के बारे में सीख रहा था, कोई योग कर रहा था, कोई अच्छी आदतें अपना रहा था। पुरानी समझ नई दुनिया से मिल रही थी। अचानक वे फिर अपनी रसोई में थे। मसालों का डिब्बा मेज़ पर रखा था, लेकिन अब वो अलग लग रहा था। सिर्फ एक डिब्बा नहीं, एक खजाना, कहानियों से भरा, सवालों से भरा, सदियों की समझ से भरा। तभी दादी माँ रसोई में आई। अरिन को छींक आई। छींक! दादी माँ मुस्कुराई। उन्होंने हल्दी निकाली, थोड़ी अदरक, कुछ तुलसी की पत्तियाँ और थोड़ी ही देर में एक गरम सुनहरा पेय तैयार हो गया। अन्वी हंस पड़ी। तो दादी माँ भी आयुर्वेद जानती हैं? दादी माँ ने आंख मारी। थोड़ा बहुत। सब हंस पड़े। हर पत्ती में एक सीख छिपी है, हर मसाले में एक कहानी, हर भोजन में अपने शरीर का ख्याल रखने का एक मौका। और शायद यही सबसे बड़ा राज था जो अरिन और अन्वी ने खोजा। मसाला सिर्फ स्वाद के लिए नहीं था, उनके पीछे जीने का एक पूरा तरीका छिपा था। संतुलित रहने का तरीका, प्रकृति से जुड़े रहने का तरीका। और यही है भारत की एक खूबसूरत देन, आयुर्वेद।
प्राचीन मसाला व्यापारियों से दुनिया भर की रसोइयों तक, स्वाद से सेहत तक, भारतीय मसालों की कहानी बहुत लंबा सफ़र तय कर चुकी है। और अब जब भी तुम मसालों का डिब्बा खोलोगे, शायद तुम उसे एक नई नज़र से देखोगे, क्योंकि उन छोटे छोटे डिब्बों में दुनिया की कुछ सबसे पुरानी कहानियाँ आज भी जिंदा हैं। फिर मिलेंगे जलेबी टेल्स की एक नई कहानी में।